हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट पहली बार देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सी टेट का फॉर्म भरा है, सी टेट पहली बार देने जा रहे हैं या बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सी टेट का फॉर्म जब भरा है आपने तो अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में आपका पेपर होना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास अभी भी समय है, 2 महीने का समय है। आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, आपका सी टेट जरूर निकलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका पहली बार में ही सी टेट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके पास सिलेबस होना चाहिए सी टेट का। आप सबसे पहले अपना सी टेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने रख लीजिए या किसी कॉपी में नोट कर लीजिए या दीवार पर चिपका दीजिए। आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अब बात आ रही है कि अब हम कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक जरूरी है। अगर आप प्राइमरी के पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 5 तक के आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ हो गया, साइंस हो गया और ईवीएस की। तो फ्रेंड्स, आपको उससे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपके पास 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर मैथ है तो आपको मैथ की तैयारी करनी होगी, नहीं तो आपको सोशल स्टडी है तो उसकी तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। आपने देखा होगा, अगर आपने सी टेट अगर जुलाई में दिया है तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी लाइन की लाइन आपको एनसीईआरटी से मिलेगी। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग भी से तैयारी करते रहिए, बट अपने पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको देखना एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी से मिलेगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अभी तक जितने भी मतलब पेपर हुए हैं उसको आपको रिवीजन करना है और डेली एक टेस्ट जरूर लगाना है। उससे क्या होगा, आपको स्पीड बढ़ेगी आपकी और डेली की डेली आपको जितना आपने पढ़ा है उसका अंदाज़ा लग जाएगा, आपको कितना तैयार हो रहा है, कौन सा टॉपिक तैयार हो रहा है, कौन से टॉपिक रह रहा है। तो आप जरूर उस पे रिवीजन पे जरूर ध्यान दीजिए और टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट से ही आपको पता चलेगा आपका कितना तैयार हो रहा है, कितना नहीं तैयार हो रहा है। और जो टॉपिक तैयार हो रहा है आप उस सिलेबस पे टिक लगाते रहिए। एक दिन आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ हमारे ये टॉपिक तैयार हो गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। और रिवीजन से ये पता चलेगा आपको कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका तैयार है, कौन सा नहीं है, कौन से टॉपिक से हमें कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से मेरा कम नंबर आ रहा है। आपको डेली के डेली टेस्ट लगाने हैं और नोट करना है कि मेरे में किस में कम नंबर आ रहे हैं। उस चीज़ को आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी होगी तो आपके पास नोट्स बने होंगे या बना रहे होंगे, आप उसको भी रिवीजन करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। देन आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि हिंदी का पैसेज हो गया, इंग्लिश का पैसेज हो गया, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। कि अगर आप इन पर नहीं ध्यान दोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। अगर आप डेली 1 पैसेज 2 पैसेज करते हैं तो 2 महीने में आपकी हैबिट बन जाएगी, पैसेज को जल्दी से मतलब उसका क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी, आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। नहीं तो आपको पैसेज में पढ़ने में और उसमें आंसर ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इस वजह से कुछ बच्चे इस वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं बचता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका क्वेश्चन छूट जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि समय नहीं होता है, जल्दबाजी में टिक लगाना किसी और पे तो किसी और पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, जितना हो सके आपको पैसेज भी करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका पैडागोजी। पैडागोजी सब सब्जेक्ट में पूछी जाती है, आपको इसको सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है और 15 नंबर का कंटेंट होता है हर सब्जेक्ट का। और आपको सीडीपी तैयार करनी है ज़्यादा और पैडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको ये देखना है कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, उस पर ना ध्यान देकर जो कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए अभी से। और जो आपका मजबूत है वो आप लास्ट समय में 15-20 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको उन चीज़ों पर नहीं जाना है कि जो कहते हैं कि मैंने 1 हफ्ते में इतने नंबर ला लिया या 15 दिन में मैंने क्रैक कर लिया, सी टेट पहली बार में कर लिया। तो फ्रेंड्स, इन चक्करों में मत पड़िए। ऐसा नहीं होता है कि 7 दिन में कोई नया टॉपिक पढ़ के 5 सब्जेक्ट पढ़ के सी टेट क्वालिफाई कर ले, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। उनके पीछे उनकी पहले की तैयारी होती है, वो चीज़ें उनका पहले से तैयार होता है। सिर्फ वो 7 दिन में 8 दिन में अपना रिवीजन करते हैं, जिससे उनके कभी किसी की हिंदी मजबूत है, किसी की इंग्लिश तैयार है, किसी का मैथ तैयार है, किसी का साइंस तैयार है। उन लोगों ने उस चीज़ों पर पहले से फोकस किया हुआ है, पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इसकी वजह से उनका 7 दिन में क्लियर हो जाता है, 15 दिन में क्रैक कर लेते हैं, 7 दिन में क्रैक कर लेते हैं, इतने मार्क्स आ गए। तो सबका अलग अलग माइंड है, ऑब्जर्व कितना कर सकते हो आप।
आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, आपके किसी के कहने पे मत चलिए कि मैं 7 दिन में ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी पहले से तैयारी होती है, कुछ ना कुछ उनका तैयार पहले से रहता है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना रहता है जो वो 7 दिन में पढ़ लेते हैं, PY की क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, जिससे उनका क्लियर हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपके पास अभी 2 महीने हैं, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जितना हो सके आप अपने सिलेबस पूरा कीजिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना है और टेस्ट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो रियल है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें की है, मैंने उस चीज़ को नोटिस किया है। मेरे भी क्वेश्चन छूट जाते थे, मैं भी नहीं कर पाती थी और समय नहीं बचता था, गोले किसी और में भरने को किसी और में भर देती थी। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों को पहले से करना है। OMR शीट लेके उस पर गोले भरने हैं, टिक लगाने हैं और जितने घंटे का पेपर होता है आपको उतने घंटे समय लेके ही आपको टेस्ट करने बैठना है। आपको रात में समय मिलता है तो रात में कीजिए, दिन में मिलता है समय तो दिन में कीजिए। आपको 3 घंटे का समय लेके आप अपना बैठिए और अच्छे से टाइम टू टाइम क्वेश्चन को मैनेज कीजिए कि मैं इतना क्वेश्चन इतने समय में कर लेते हैं, मुझे किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पर ज़्यादा समय लग रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप समय के अकॉर्डिंग पेपर को समाप्त कर सकें, जिससे आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आप देखिएगा ये ज़रूर से ज़रूर आपका पहली बार में ही CTET क्लियर हो जाएगा, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तब। अगर नहीं ध्यान देंगे, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, आप दिसंबर के बाद जो वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सीरियस होकर सबसे पहले आप अपने CTET पर फोकस रखिए। CTET क्लियर हो जाएगा तो आप अदर स्टेट में भी भर सकते हैं और यूपी में भी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। और शिक्षक भर्ती तो आनी ही आनी है, चाहे इस साल ना आके आपको 2025 में देखने को मिले। जिनका CTET क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो CTET पास करें और अपना जो भर्ती आती है प्राइमरी या जूनियर की, उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।